वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूक्रेन में आम शहरियों की सड़कों पर मिली नाशों की खबर के बाद बोरिस जॉनसन ने पुतिन को बताया मायूस इंसान। कहा रूस की बर्बरियत का मिल गया है सबूत। पाबंदियों और फौजी हिमायत को बढ़ाने का भी किया ऐलान। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस की यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कोलाबा से मुलाकात। आम शहरियों की हलाकतों पर जाहिर किया गुस्सा। अपने तमाम इत्तेहादियों से रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान पर शदीद रिमार्क। कहा हमने वजीर आजम को औंधे मुंह गिरा दिया है। वो एक खत के जरिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो हो चुके हैं जीरो। हिंदुस्तान भर में खत्म हो रहा है कोरोना का असर। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ ने लिया अहम फैसला। फेस मास्क पहनने समेत पूरी रियासत से हटाई कोरोना की पाबंदियां। मुस्लिम महल्ले में जानबूझकर रैली निकालकर हालात किए गए मुकद्दर। राजस्थान के करौली में हालात कंट्रोल में। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कर्फ्यू 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। और साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सोरियान के नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के करीब गोश्त फरोख्त न करने वाले हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये थी बुलेटिन की हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरों की तफसील। यूक्रेन के शहर बोचा और दीगर इलाकों की सड़कों पर मुबैना तौर पर शहरियों की नाशे मिलने की खबरों के बाद हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस ज़मन में हुकूमत बरतानिया ने रूस के खिलाफ पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि इरपन और बूचा में बेकसूर शहरियों के खिलाफ रूस की बर्बरियत उसके सबूत हैं कि पुतिन और उनकी फ़ौज यूक्रेन में जंगी जराइम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन से कोई भी इनकार या गलत तशहीर इसे छुपा नहीं सकती और जो हम सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। पुतिन मायूस हैं, उनका हमला नाकाम हो रहा है और यूक्रेन का आज़्म मजबूत हो रहा है। हम हमारी पाबंदियों और फौजी हिमायत को बढ़ा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के लिए ज़मीनी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के हमारे इंसानी इमदादी पैकेज को भी हम मजबूत कर रहे हैं। दूसरी जानिब फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने अपने यूक्रेन के हम मनसब दिमित्री कोलाबा और पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रॉफ से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने अपने तमाम इत्तेहादियों से अपील की कि रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पाबंदियों को मजीद सख्त किया जाए। ट्रस ने कहा कि पुतिन ने अभी तक ये नहीं जाहिर किया है कि वो बातचीत के तय संजीदा हैं। ब्रिटेन और हमारे इत्तेहादियों का सख्त मौक़िफ़ बातचीत में यूक्रेन के हाथ मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम है। बता दें कि कल यूक्रेन के अहदेदारों ने दावा किया था कि दारुल-हुकूमत कीव के आसपास के शहर, जिनमें बोचा भी शामिल है, वहां करीब 410 शहरियों की नाशें सड़कों पर पाई गई। इस दावे के बाद मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ महाज में शिद्दत ला ली है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी हालिया दिनों के दौरान यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव के करीबी कस्बे बोचा में रूसी फौज की जानिब से शहरियों पर ढाए गए मजालिम की मजम्मत करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। बाइडन ने कहा कि आपको याद होगा कि जब मैंने पुतिन को जंगी जराइम में मुलविस करार दिया था तो मुझ पर तनकीद की गई थी। हालांकि हकीकत यही है, आपने देखा कि बोचा में क्या हुआ। इससे बखूबी पता चलता है कि वो जंगी जराइम में मुलविस है। ताहम हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। बाइडन के मुताबिक ये शख्स यानी पुतिन बेरहम है। जो कुछ बोचा में हो रहा है वह शियाना है जो मजालिम हर एक ने देखे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक मशरक़ी यूक्रेन सूबे खार्किव में दरियाए डोनेट पर वाक़ शहर इज़िम में यूक्रेनी शहरियों की जानिब से तोहफे के तौर पर दिए गए जहरीले केक खाने के बाद 2 रूसी फौजी हफ्ते को मौके पर ही हलाक हो गए। महकमा इंटेलिजेंस ने इन जहरीले केक्स की तस्वीर भी जारी की हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने कहा है कि 28 दिगर रूसी फौजियों को एक अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया था। वो भी इसी जहर का शिकार हो गए थे, जबकि 500 रूसी फौजियों को आम शहरियों की तरफ से दी गई जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में ले जाया गया था।
जर्मनी ने रूसी सिफारत खाने में हुक्काम की काबिल ज़िक्र तादाद को नापसंदीदा करार देने का ऐलान किया है और कहा कि बर्लिन यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज की हिमायत में इजाफा करेगा। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर अन्नालिना बेरबोक ने यूक्रेन में आम शहरियों की हलाकतों का हवाला देते हुए एक बयान में कहा कि यूक्रेन के शहर बोचा की दिल दहला देने वाली तस्वीर रूसी क़यादत और उसके प्रोपेगंडे पर अमल करने वालों की नाकाबिल यकीन सफाकियत की गवाही देती हैं। उन्होंने कहा कि वफाक़ी हुकूमत ने रूसी सिफारत खाने के अरकान की बड़ी तादाद को नापसंदीदा करार देने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़, हमारे मुआशरे की हम आहंगी के ख़िलाफ़ हर रोज़ जर्मनी में काम किया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की जानिब से तैयार किए गए एक सियासी तज़किये में बताया गया है कि ईरान के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के नए जौहरी मुआहदे में एक खामी है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के साथ मरबूत ईरानी शहरियों को अमेरिका में दाखिल होने और वहां रहने की इजाज़त मिल जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया जौहरी मुआहदे के हवाले से जारी मज़ाकरात में रियायत पेश करने पर गौर कर रही है। इसका मकसद ईरानी पासदारान इन्क़िलाब का नाम दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमेरिकी फहरिस्त से खारिज करना है। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी RAC के नए जायजे के मुताबिक अगर बाइडन इंतज़ामिया ने ईरानी पासदारान इन्क़िलाब का नाम फहरिस्त से खारिज किया तो ये इक़दाम ईरानी दहशतगर्दों के लिए अमेरिका में दाखिले का दरवाज़ा खोल देगा। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने इस नाअहल वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को औंधे मुँह ज़मीन पर गिरा दिया है कि वो तवील अरसे तक चेहरे से गिर्द को झाड़ते रहेगा। हमने उसको इस तरह घायल कर दिया है कि तवील अरसे तक ज़ख्मों को चाटता रहेगा। उनका कहना था कि इमरान खान एक ख़त के ज़रिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो हीरो नहीं बन सकते, वो ज़ीरो हो चुके हैं। उन्होंने मुल्क को और इसकी इकनॉमी को ज़ीरो कर दिया है और अब उनमें दोबारा खड़े होने की सलाहियत नहीं है। श्रीलंका में माशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी बढ़ गया है। ज़बरदस्त महंगाई को लेकर अवाम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान जहां मुल्क में सियासी उथल पुथल जारी है, तो वहीं अब हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी सदर राजापक्से का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। श्रीलंका में सियासी अफरा तफरी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब एक अहम इत्तेहादी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने कल पीर को हुकूमत का साथ छोड़ दिया था। पार्टी ने पार्लियामेंट में एक आज़ाद ग्रुप के तौर पर काम करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन ने अफ़गानिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख लोगों की सही खुराक यानी सही ग़िज़ा से मुताल्लिक़ पाई जाने वाली तशवीश दूर किए जाने को इस मुल्क का एक हयाती मसला करार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे ने अपने एक ट्वीट में ताकीद की है कि अफ़गानिस्तान में 2 करोड़ 44 लाख लोगों को खुराक की शदीद क़िल्लत का सामना है और उन्हें इंसान दोस्ताना इमदाद की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन ने कहा कि इंसान दोस्ताना इमदाद कई लाख अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए एक हयाती मसला है और वो वक्त आ गया है कि जब अफ़गान अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद लिए हैं। इस हवाले से रेगुलेटरी में फाइलिंग की जाने वाली दस्तावेज़ात व कागजात के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर के तकरीबन 73.5 मिलियन शेयर्स खरीद लिए हैं। एलन मस्क के ट्विटर में ये कारोबारी शेयर्स को गैर फ़ाल सरमायाकारी समझा जा रहा है और उसका मतलब ये लिया जा रहा है कि वो तवील मुद्दत सरमायाकार के तौर पर शेयर्स की खरीद व फरोख्त कम से कम करेंगे। फिर एक मरतबा ज़लज़ले के झटकों से इंडोनेशिया में खौफ की लहर दौड़ गई है। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे शुमाली मोलुको में आज मंगल की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मौसमियात, आबो हवा और जियोफिज़िक्स एजेंसी ने बताया कि रिएक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 थी। इससे पहले भी इंडोनेशिया में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने लोगों में खौफ व हरास दौड़ा दिया था। इंडोनेशिया में पहले के मुकाबले अब ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आ रहे हैं, जिससे लोगों में साल 2004 में आई तबाहकुन सुनामी का डर पैदा हो गया है।
साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर में फिर एक मरतबा जेल में फसाद का वाक़या पेश आया है। इक्वाडोर के सूबे अजोए के शहर तोरी में वाक़ एक जेल के अंदर कैदियों के दरमियान झड़प में कम से कम 20 अफराद मारे गए। सदारती मवासलाती सर्विस ने यह इत्तला दी है। सदारती मवासलाती सर्विस ने ट्विटर पर कहा कि 20 मुतासरीन को दूसरे सेंटर भेज दिया गया है। इससे पहले साल 2021 में भी यहाँ की एक जेल में भयानक फसाद फूट पड़े थे, जिसमें करीब 80 कैदी जिंदा जल गए और मारे गए थे। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया ने जमात के आला इख्तियाराती वफद के हमरा अमीर कतर अल शेख हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, गजा की पट्टी में इसराइल की माशी नाकाबंदी, बैतुल मुक़द्दस और मग़रिबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर और अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुक़ात इस्तवार करने के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल, मूसा अबू मरज़ूक़ और हुसाम बदरान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इस्माइल हानिया ने अमीर कतर को गजा की ताज़ा सूरत हाल, बिलखुसूस माशी पाबंदियों के बाद शहरियों को दरपेश मुश्किलात से तफसील से आगाह किया। इस्माइल हानिया ने बताया कि इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई जंगों के नतीजे में गजा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया था। इसराइली फ़ौजियों ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए रोज़ादार फ़लस्तीनियों पर हमला किया है। सियोनी फ़ौजियों के इस हमले में 19 फ़लस्तीनी रोज़ादार ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक गाज़िब सियोनी फ़ौजियों ने बाबुल उमूद और मस्जिद अल अक़सा के सहन में रोज़ादार फ़लस्तीनी अवाम पर हमला किया और फ़लस्तीनियों के मजहबी प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें हो गई। सियोनी फ़ौजियों ने रबर की गोलियां चलाई, जिससे 19 फ़लस्तीनी रोज़ादार ज़ख्मी भी हो गए। इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल अक़सा में गाज़िब सियोनी हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ सख्त वार्निंग दी है। जॉर्डन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दुअम ने रमज़ान के बाबरकत महीने के आगाज़ के साथ ही इसराइल पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी नमाजियों और रोज़ादारों के क़िबले अव्वल में आमदोरफ्त को आज़ादाना बनाने के लिए इक़दामात करे और फ़लस्तीनी नमाजियों के रास्ते में खड़ी की गई रुकावटें हटा दे। रॉयल हाशमी दरबार की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक उर्दन के बादशाह ने एक जामे सुकून तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया, जो फ़लस्तीनी इलाक़ों में किसी किस्म की कशीदगी को रोक सके। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वह ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो तशद्दुद और तनाज़ात को हवा देने और अमन के हुसूल के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने का बास बन सकते हैं। सऊदी अरब में उमूमी सदारत हरमैन शरीफैन ने ज़ायरीन के बढ़ते हुए रश को देखते हुए उम्रा ज़ायरीन की आमदोरफ्त को आसान बनाने की खातिर मस्जिद अल हरम में 100 दरवाजे खोल दिए हैं। उमूमी सदारत हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि ये फैसला मजमू को रोकने और घुटन के वाक़यात से बचने के लिए किया गया है।
इस सिलसिले में मस्जिद हरम के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के साथ राब्ता है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद हरम के 100 दरवाजे खोलने से ज़ायरीन और उम्रे के लिए आने वालों को बड़ी सहूलत होगी। ज़ायरीन आसानी से आ जा सकेंगे। अज़ान अब दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर नशर की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के लिए एक खुसूसी शो के तौर पर बुर्ज खलीफा हर रोज़ खुसूसी अज़ान शो से माहौल को पुरकैफ बनाया जा रहा है। ये शो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की बुलंदी को अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि अज़ान मगरिब और इशा की नमाज के औक़ात में भी दी जाती है। बुर्ज खलीफा के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की गई एक ट्वीट के मुताबिक अज़ान मुख्तलिफ इमामों की तरफ से दी जाएगी। ये सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा, जिसकी वजह से माहौल को पुरकैफ, खुशगवार और पुरसुकून बनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। मिस्र के शहर कायरा यानी कायरो को इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2022 में मुस्लिम दुनिया का सकाफती दारुल हुकूमत यानी कल्चरल कैपिटल मुंतखब करने का ऐलान कर दिया है। मिस्र की कल्चरल मिनिस्टर अनस अब्दुल दाइम ने एक बार कहा है कि मुख्तलिफ सकाफतों की आपसी मुलाकात की जगह के लिए कायरा का इंतखाब तख्लीकी और फ़िक्र फ़न के मरकज़ को ज़ाहिर करता है। मिस्री वज़ीर सकाफ़त ने इस्लामी ममालिक के दारुल हुकूमतों को एक दूसरे के करीब लाने और उनके दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों की तारीफ़ भी की। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ کورونا کا اثر دھیرے دھیرے ملک بھر سے ختم ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر اب چنڈی گڑھ انتظامیہ نے پبلک پلیسز پر ماسک پہننے سمیت سبھی کووڈ-19 کی پابندیاں برخاست کر دی ہیں، یعنی ہٹا دی ہے۔ حکم کے مطابق اب سے عام مقامات یا کام کی جگہوں پر فیس ماسک نہیں پہننے پر کوئی جرمانہ نہیں لگایا جائے گا۔ حالانکہ انتظامیہ نے لوگوں کو فیس ماسک پہننے، ہاتھ کی صفائی اور سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کی صلاح دی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سبھی کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ NDTV کی خبر کے مطابق عام مقامات پر فیس ماسک کا استعمال کئی ریاستوں میں لوگوں کی مرضی پر یا آپشنل بنا دیا گیا ہے۔ ان ریاستوں میں مہاراشٹر، دلی اور تلنگانہ بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ راجستھان کے کرولی ضلع میں کرفیو کی مدت 7 اپریل کی آدھی رات تک بڑھا دی گئی ہے اور حالات کنٹرول میں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک عہدیدار نے یہ اطلاع دی ہے۔ کرولی ضلع عہدیدار اور ضلع مجسٹریٹ راجندر سنگھ شقاوت نے کہا کہ چونکہ موجودہ حالات قانون و صورتحال کے مطابق معمول کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے ایسی صورت میں کرفیو کی مدت 7 اپریل کی رات تک بڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرولی میں شوبھا یاترا یا بائک ریلی کے دوران اکثریتی فرقے کی جانب سے پتھر بازی اور آگ زنی کے واقعے کے بعد 2 اپریل کو کرفیو لگایا گیا تھا۔ بتا دیں کہ کرولی کے مسلم اکثریتی علاقے میں جان بوجھ کر متنازع گانے بجاتے ہوئے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی تھی اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ راجدھانی دہلی میں نوراتری کو لے کر سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ جنوبی دہلی کے میئر مکیش سوریان نے نوراتری کے موقع پر مندروں کے قریب کھلے میں گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو 11 اپریل تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی پر AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گوشت بھی صرف پیاز اور لہسن کی طرح کھانا ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے اس خط پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا کہ مودی بڑے صنعت کاروں کے لیے کاروبار کرنے میں آسانی اور نظریاتی کارکنوں کے لیے کاروبار کرنے میں آسانی چاہتے ہیں۔ کون اس نقصان کی بھرپائی کرے گا؟ گوشت ناپاک نہیں ہے، یہ صرف لہسن یا پیاز جیسی غذا ہے۔ اگر لوگ گوشت نہیں خریدنا چاہتے تو صرف 99% نہیں بلکہ 100% لوگوں کے پاس گوشت نہ خریدنے کا اختیار ہے۔ مہاراشٹر کے کئی حصوں میں MNS لیڈروں نے لاؤڈ سپیکروں پر ہنومان چالیسا بجایا ہے۔ دراصل حال ہی میں MNS چیف راج ٹھاکرے نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی مانگ کی تھی۔ راج ٹھاکرے نے اپنی گوڑی پاڑوا ریلی میں وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مسجدوں کے باہر لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹائے گئے تو وہ ہنومان چالیسا بجائیں گے۔ مہاراشٹر کے منسٹر اور کانگریس لیڈر نتن راوت نے مہاراشٹر نو نرمان سینا یعنی MNS کے چیف راج ٹھاکرے کی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے ریمارک پر اپنا ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف زبانوں، مذہبوں اور تہذیبوں کا ملک ہے۔ ملک کو متحد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حقیقت میں افسوسناک ہے کہ لوگ مذہب کے بارے میں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ یہ ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ راج ٹھاکرے کے بعد اب BJP کی رکن پارلیمنٹ روپا گانگولی نے بھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مذہب کے قیام کے دوران ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر کا انتظام تھا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مذہب کے لیے مہم چلانے کے دوران دوسرے لوگوں کو پاگل نہیں سمجھنا چاہیے۔ روپا گانگولی نے مزید کہا کہ ایک دن میں 5-10 بار لاؤڈ سپیکر بجانا بند ہونا چاہیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے سنسد بھون میں آج کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CWC میٹنگ جلد بلائی جائے گی، ساتھ ہی جلد ہی احتسابی کیمپ بھی منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی کی مضبوطی پر زور دیا اور کہا کہ وقت ہے کہ کانگریس کے لیڈرز آپسی اختلافات بھلا کر پارٹی کو مضبوط کریں کیونکہ ملک کے لیے کانگریس ضروری ہے۔ سونیا گاندھی نے BJP پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP کا تقسیم کرنے والا ایجنڈا ریاستوں میں پیش آ رہے سیاسی واقعات میں لگاتار دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ BJP جان بوجھ کر تاریخ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ہوم منسٹر نروتم مشرا نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا مسلمانوں سے واسطہ صرف ووٹ تک محدود ہو گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر روزہ رکھنے والے دنوں میں مندر جا رہے ہیں، یہی تو اچھے دن ہیں۔ ان کا اعتراض واجب ہے اور عارف مسعود جی کو آتم چنتن کرنا چاہیے۔ کانگریس کا مسلموں سے واسطہ صرف ووٹوں تک ہی ہے۔
भाजपा का भय दिखा के वोट ले लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाना, कमलनाथ पहले देवी मंदिर जाते हैं, फिर रामनवमी, आज अरुण यादव भी मंदिर जा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या 2023 को लेकर हिंदुत्व के एजेंडा पे काम करने वाले? ये अच्छे दिन हैं देश के, इसलिए तो आरिफ मसूद जी ने कहा है, इफ्तारी करते थे वो इन महीनों में, जिन महीनों में करते थे उसमें भी वो मंदिर ही जाने की बात कर रहे हैं। यही तो पीड़ा है मसूद भाई। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन में आम शहरियों की सड़कों पर मिली नाशों की खबर के बाद बोरिस जॉनसन ने पुतिन को बताया मायूस इंसान। कहा रूस की बर्बरियत का मिल गया है सबूत, पाबंदियों और फौजी हिमायत को बढ़ाने का भी किया ऐलान। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस की यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कोलाबा से मुलाकात। आम शहरियों की हलाकतों पर जाहिर किया गुस्सा, अपने तमाम इत्तेहादियों से रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान पर शदीद रिमार्क। कहा हमने वज़ीर आज़म को औंधे मुंह गिरा दिया है, वो एक खत के जरिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो हो चुके हैं जीरो। हिंदुस्तान भर में खत्म हो रहा है कोरोना का असर। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ ने लिया अहम फैसला, फेस मास्क पहनने समेत पूरी रियासत से हटाई कोरोना की पाबंदियां। मुस्लिम महल्ले में जानबूझकर रैली निकालकर हालात किए गए मुकद्दर। राजस्थान के करौली में हालात कंट्रोल में, लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कर्फ्यू 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। और साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन के नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के करीब गोश्त फरोख्त न करने वाले हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा नुकसान की भरपाई कौन करेगा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।